नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। आज का टॉपिक है एम्प्लॉय डिसेबिलिटीज राइट, यानी कर्मचारी विकलांगता अधिकार। यानी यदि कोई कर्मचारी विकलांग हो जाए सर्विस के दौरान तो नियोक्ता की कितनी जिम्मेदारी है और कौन कौन से अधिकार हैं कर्मचारी के जो नियोक्ता से प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं पर लागू होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया है और कर्मचारी के राइट निर्धारित किए हैं। चलिए मामले की ओर बढ़ते हैं। इस मामले में अपीलकर्ता APSRTC में एक बस चालक के रूप में कार्य करता था, यानी आंध्र प्रदेश परिवहन सेवा में कार्यरत था, जिसने सेवा के दौरान रंग अंधता की समस्या विकसित कर ली थी, यानी उसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई थी। उसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया और बिना किसी पुनर्नियोजन के प्रयास के सेवा से हटा दिया गया, जबकि APSRTC की 1979 की समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ साइन के अनुसार रंग अंधता से ग्रस्त चालकों को वैकल्पिक रोजगार देना अनिवार्य था। यानी APSRTC ने उसे क्या कर दिया, सेवा से हटा दिया, जबकि जो एक्ट है 1979 मेमोरेंडम ऑफ साइन उसके अनुसार क्या था, बस चालकों को वैकल्पिक रोजगार देना अनिवार्य था। इसी से विवाद खड़ा हुआ और बस चालक ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, याचिका दाखिल कर दी। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक बस चालक को राहत प्रदान की, जिसे सेवा के दौरान रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस विकसित हो जाने के कारण बिना किसी वैकल्पिक पद की पेशकश के समय से पहले सेवा से हटा दिया गया। यानी प्रावधान ये था कि यदि किसी कर्मचारी को विकलांगता के आधार पर हटाया जाता है तो उसे वैकल्पिक तौर पर दूसरा रोजगार दिया जाए और हल्का रोजगार दिया जाए, जिसमें कर्मचारी को कम मेहनत करनी पड़े और उसकी जीवनचर्या चलती रहे, अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन आंध्र प्रदेश परिवहन निगम ने ऐसा नहीं किया, तो कर्मचारी ने यानी बस चालक ने याचिका कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, मुद्दा सेवा के दौरान विकलांगता होने पर कर्मचारी के अधिकार और नियोक्ता का कर्तव्य। यानी कर्मचारी के कौन से अधिकार हैं और नियोक्ता के कौन कौन से ड्यूटीज हैं जो उसे पूरी करनी है। केस की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए विकलांग हो जाता है तो उसे सेवा से नहीं निकाला जा सकता। ये क्या है, बहुत बड़ी बात है जो याद रखने योग्य है। यानी यदि कोई सेवा के दौरान कर्मचारी विकलांग होता है, डिसेबिलिटीज उसमें आती हैं, तो उसे सेवा से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि उसके लिए उचित व्यवस्था करना नियोक्ता का संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य है। यानी नियोक्ता को क्या करना होगा, रीजनेबल एकोमोडेशन करना होगा, उचित व्यवस्था करके उसे दूसरी जॉब देनी होगी जो उसके लायक है, जो वो कर सकता है। सिर्फ वो इस आधार पर उसे एम्प्लॉय के तौर पर नहीं निकाल सकता कि उसमें क्या आ गई है, डिसेबिलिटीज आ गई हैं, तो उसे जॉब से निकाल दिया जाए। उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सेवा के दौरान विकलांगता नौकरी से नहीं निकाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सेवा के दौरान विकलांगता नौकरी से नहीं निकाल सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि सेवा के दौरान विकलांगता होती है तो नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या सेवा में रहते हुए विकलांग हो जाता है और वह अपने पुराने पद पर काम करने योग्य नहीं रह जाता है तो उसे किसी अन्य उपयुक्त पद पर स्थानांतरित किया जाए बिना वेतन या पद में कटौती किए। यानी वेतन में कटौती नहीं होगी, पद में कटौती नहीं की जाएगी और उसे दूसरी सेवा के लिए स्थानांतरित कर दिया जाए। सेकेंड, सुपर न्यूमरेरी
पोस्ट अतिरिक्त पद पर रखा जाए जब तक वह सेवानिवृत्त ना हो जाए, यानी जब तक उसकी एज सेवानिवृत्त की नहीं होती तब तक उसे पद पर रखा जाए। संबंधित कानून RPWD एक्ट 2016 सेक्शन 20 द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, रीजनेबल एकोमोडेशन देना अनिवार्यता है, उचित व्यवस्था यानी कर्मचारी की विकलांगता के अनुसार कार्यस्थल पर सुविधाएं देना। कार्यस्थल पर विकलांग को सुविधाएं दी जाएंगी और उचित व्यवस्था की जाएगी। जिस हिसाब से कर्मचारी क्या है, विकलांग है, उस प्रकार से उसको सुविधाएं प्रदान करना नियोक्ता का कर्तव्य है। हल्के काम देना, समय में लचीलापन यानी समय की बाउंडेशन नहीं रहेगी जो एक आम एम्प्लॉय की होती है। घर के पास पोस्टिंग आदि नियोक्ता के लिए आवश्यक। ये क्या हैं, कर्मचारी के अधिकार हैं। अगर नियोक्ता इन सुविधाओं से इनकार करता है तो यह विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। थर्ड है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, नहीं होने पर भी अधिकार। अगर कर्मचारी की विकलांगता 40% से कम है जो कि बेंचमार्क नहीं मानी जाती, तब भी उसे अधिकार है उचित सुविधा समुचित पदस्थापन का अधिकार मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। नंबर 4 संविधान के तहत अधिकार। यह व्यवस्था केवल कानून तक सीमित नहीं बल्कि भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों का हिस्सा है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 19 कार्य की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीवन व गरिमा का अधिकार। कर्मचारी और नियोक्ता की क्या जिम्मेदारी है? सेवा के दौरान विकलांगता नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। नई पोस्ट या सुपर न्यूमरेरी पोस्ट देना अनिवार्य। रीजनेबल एकोमोडेशन काम करने में मदद देने हेतु परिवर्तन समय स्थान जिम्मेदारी देना होगा। न्यून विकलांगता 40% से कम विकलांगता वालों को भी सुविधाएं देना अनिवार्य है। नियोक्ता की भूमिका सुविधा न देना, भेदभाव RPWD एक्ट के तहत कार्यवाही संभव है। कर्मचारी इसके तहत याचिका कर सकता है और नियोक्ता के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून जो लागू होते हैं RPWD एक्ट 2016 यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, धारा 3 समान अवसर, धारा 20 सरकार और निजी नियोक्ता की जिम्मेदारी, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21। निर्णय का महत्व। यह फैसला विकलांग कर्मचारियों को सुरक्षा कवच देता है। नियोक्ता अब केवल नौकरी देने के कर्तव्य तक सीमित नहीं बल्कि उन्हें सुविधा और सहायता देना भी जरूरी है। सभी विभाग सरकारी या निजी पर समान रूप से लागू होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही लीडिंग केस साबित होगा आगे भविष्य में चलकर, और विकलांग कर्मचारियों को अधिकार बढ़ेंगे और उनके अधिकार संरक्षित रहेंगे। निष्कर्ष, किसी कर्मचारी को विकलांग होने पर हटाया नहीं जाना चाहिए, उसे योग्यता अनुसार काम में बनाए रखना चाहिए, सुविधा देना चाहिए और गरिमा से सेवानिवृत्त तक पहुंचाना नियोक्ता का संवैधानिक कर्तव्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। यदि चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर वीडियो लाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल पेज पर जाएं। बहुत सारी लीगल वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकती हैं और आपको एक नई जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।